अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस सेकंड का 5th चैप्टर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास साइंस सेकंड का 5th चैप्टर सब्ज़ तवानाई की जानिब। बच्चों आपने देखा ही होगा कि अपने तरफ कितने तरह की तवानाई मौजूद हैं। हम देखते हैं कि हम जैसे ही बटन डालते हैं तो बटन डालते हुए क्या होता है, लाइट क्या होता है, ऑन होता है, यानी कि बल्ब चालू हो जाता है। तो आपने ये सोचा ही होगा ना कि बल्ब कैसे चालू हुआ, है ना। और एक बात पे तो गौर करने वाली थी कि बटन जब डाल रहे थे तो उस बटन के अंदर कौन सी तवानाई थी, बरक़ी तवानाई। बरक़ी तवानाई किसको कहते हैं बच्चों, जो करंट होता है, करंट को उर्दू में कहते हैं बच्चों बर्क़, है ना। करंट की जो एनर्जी उसको क्या कहेंगे, बरक़ी तवानाई, है ना। करंट में कौन सी तवानाई है, बरक़ी तवानाई। अब जैसे हमने बटन डाले तो वो करंट किस में गया, लाइट में गया और लाइट जलने लगा। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या दिया था, करंट दिया था लाइट को, है ना। लेकिन होना क्या चाहिए था बच्चों, होना तो ये चाहिए था कि करंट की वजह से लाइट को झटका लगे। ऐसा कभी हुआ क्या, नहीं। जब भी हमने करंट दिए यानी कि बटन डाले, लाइट ऑन हो गया, यानी कि बरक़ी तवानाई, कौन सी तवानाई थी बच्चों, ये बरक़ी तवानाई कै में तब्दील होगी बच्चों, ये तब्दील होगी रोशनी की तवानाई में, है ना। रोशनी की तवानाई में तब्दील होगी। और दूसरी बात बच्चों, जैसे ही हमने बटन डाले क्या होता है, फ़ैन घूमता है, यानी कि वो बरक़ी तवानाई कौन सी तवानाई में तब्दील होगी, घूमने की तवानाई में। घूमने की तवानाई को कौन सी तवानाई कहते हैं बच्चों, मैकेनिकी तवानाई कहते हैं, है ना। और जैसे कि हम हीटर लेते हैं यानी कि पानी गर्म करते हैं, यानी कि जैसे हम बटन डालते हैं तो वही बरक़ी तवानाई क्या में तब्दील हो रही है, हरारती तवानाई में, है ना। चलिए ये सब जाने दीजिए। दूसरा आप देखते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, पेट्रोल डीजल वगैरह डालते हैं। पेट्रोल के अंदर कौन सी तवानाई होती है, पेट्रोल के अंदर होती है कीमियाई तवानाई। फिर वो पेट्रोल हम जब गाड़ी में डालते हैं वो अंदर जलता है, जलने की वजह से कौन सी तवानाई पैदा होती है बच्चों, हरारती तवानाई। इसी वजह से तो इंजन गर्म होता है ना, हरारती तवानाई। फिर उस हरारती तवानाई की वजह से इंजन क्या होता है बच्चों, नीचे ऊपर होता है, ये कौन सी, मैकेनिकी तवानाई। और फिर क्या घूमता है, गियर बॉक्स घूमता है मैकेनिकी तवानाई की वजह से, और गाड़ी आगे चलती है। यानी कि सिर्फ एक गाड़ी को आगे चलाने के लिए हमें तवानाई को कैसा तब्दील करना पड़ा, समझ पा रहे ना, कैसा तब्दील करना। पहले पेट्रोल डाले, पेट्रोल में कीमियाई तवानाई थी, क्यों, केमिकल होता है ना। फिर उसको जलाए तो हरारती तवानाई थी। फिर आगे मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हुआ और क्या हुआ बच्चों, गाड़ी आगे बढ़ी। यानी कि हमारे अतराफ बहुत सारी तवानाई है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस तवानाई को तब्दील करते हैं। तो हरकियात का पहला क़ानून भी यही कहता है बच्चों, हरकियात का पहला क़ानून इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। ये लॉ भी यही कहता है बच्चों कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है ना तो फना की जा सकती, बस तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या की जा सकती है, तब्दील की जा सकती है। आप हाँ, ये लॉ, ये क़ानून से एक चीज़ समझ में आ रही कि हाँ सही है सर, क़ानून यही कह रहा है ना कि तवानाई हम पैदा भी नहीं कर सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या कर सकते, तब्दील कर सकते। इसीलिए बच्चों जब आपने बटन डाला तो करंट की तवानाई की वजह से क्या हो गया, बल्ब जला और कौन सी तवानाई में तब्दील हो गई, रोशनी की तवानाई में तब्दील हो गया, है ना। लेकिन हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हम करंट के ज़रिए से लाइट जला रहे, करंट के ज़रिए से फ़ैन चला रहे और करंट के वजह से हम हीटर को गर्म कर रहे, लेकिन ये करंट पैदा कैसे हुआ, मतलब कि करंट की तवानाई, बरक़ी तवानाई कैसे पैदा हुई, वो भी तवानाई कैसे ना कैसे पैदा ही हुई होगी ना। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि बरक़ी तवानाई किस तरीके से पैदा की जा सकती है, क्या क्या तरीक़े हैं बरक़ी तवानाई को पैदा करने के। उन तरीक़ों को जानने से पहले हमें सबसे पहले एक अहम टॉपिक को पढ़ना है
उसका नाम है जनरेटर। अगर जनरेटर समझ में आ गया तो आगे के तमाम तरीके हमें समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं बरखी जनरेटर। जनरेटर, जनरेटर मतलब बच्चों इंग्लिश वर्ड है जनरेटर। जनरेट बच्चों पैदा करने को कहते हैं, जनरेट कहते हैं पैदा करने को, और जनरेटर यानी कि पैदा करने वाला। क्या पैदा करने वाला? बरखी जनरेटर यानी कि बर्फ, करंट पैदा करने वाला। समझे ना? जनरेटर क्या है? देखो जनरेटर किस इंग्लिश वर्ड है, जनरेट के मायने होते पैदा करना, जनरेटर यानी कि पैदा करने वाला, वो भी क्या? बर्फ यानी कि करंट पैदा करने वाला। तो अभी कैसे करंट पैदा करता है चलिए हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार है। इसका आइडिया, इसका ख्याल सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम है माइकल फेराडे। इन्होंने बताया था कि करंट कैसे पैदा कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि चलिए मैं इसको एक शक्ल बनाकर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों, कोई एक मैग्नेट है, कोई एक मैग्नेट यानी मखनातीस है, सलाखनुमा मखनातीस में ले रहा हूँ, समझो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब। तो बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं? मखनातीसी मैदान होते है ना। अब तुम बोलेंगे सर ये मखनातीसी मैदान कैसा होते हैं, हम तो पहली बार ही सुन रहे हैं, हमको तो नहीं मालूम मखनातीसी मैदान कैसा होते हैं और आप ही बता रहे हैं। तो मखनातीसी मैदान में एक बात बता दो बच्चों, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो मखनातीस है, लोहा चिमक अपनी ज़बान में लोहा चिपक रहता हो, लोहा चिमक बोलते हैं ना उसको, दो मखनातीस है। देखिए बच्चों क्या होता है कि मखनातीस को जैसे हम करीब लाते हैं, नज़दीक लाए तो क्या हो जाते हैं, उन्होंने चिपक जाते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा दूर ले गए, अब ये एक हद है उनकी, एक लिमिट है, चिपकते हैं क्या आपस में? नहीं। लेकिन जैसे ही हद के अंदर आता है फौरी क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। यानी कि थोड़ा अगर दूर ले जाए तो उन्हें एक दूसरे अटैक कर सकते क्या? नहीं। लेकिन एक लिमिट रहती है, जैसे देखिए आप थोड़ा नज़दीक ले अब नज़दीक ले गए तो चिपक जाता है। बात समझ में आई ना? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर मखनातीसी मैदान बनता है। अगर दूसरा मखनातीस आप इसके करीब लाओगे, यहाँ तक भी लाओगे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन इसके मैदान के जब अंदर आ जाता है तो क्या हो जाता है? नहीं, चिपक जाता है। वो मैदान हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता। करंट बहते हुए कभी दिखा? नहीं दिखा। उसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। मतलब कोई अगर करंट का वायर है, उसको देखेंगे करंट गौर से तो भी करंट दिखेगा क्या? नहीं। उसको पकड़ ली तो मालूम होगा कि अंदर करंट है या फिर नहीं है। पकड़ना नहीं, टेस्ट चेक करना, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों इसके अंदर क्या है? मखनातीसी मैदान बन रहा है ना। माइकल फैराडे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मखनातीसी मैदान के पास कोई भी अगर आप कंडक्टर लाओ, यानी कि मौसिल लाओ, कोई भी मौसिल लाओ, ठीक है, तो मौसिल लाएंगे अगर इसके मखनातीसी मैदान के पास और इसको अगर हरकत देंगे, मौसिल लाएंगे, ये मौसिल है, कोई भी एक तार हो सकता है, कोई भी एक बार वगैरह हो सकती है, लेकिन मौसिल यानी कि बच्चों क्या? मौसिल वो चीज़ जिसमें से क्या गुजर सके? करंट। लकड़ी लेके आके यहाँ पर कुछ भी अगर नीचे ऊपर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी मौसिल है क्या? नहीं। उसमें से करंट पास होता है क्या? नहीं। मौसिल यानी वो चीज़ जिसमें से करंट गुजरना। बात समझ में आ रही ना? तो हमने यहाँ पर कोई एक मेटल की या फिर कॉपर, लोहा, कोई भी अगर हमने यहाँ पर ला ली बार और इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो हो रहा क्या? देखिए ये जो मखनातीसी मैदान है ना, ये मौसिल उसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। जब ये मौसिल इस मखनातीसी मैदान को कट करेगा तो इस मौसिल के अंदर करंट पैदा होगा, यानी बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा होगा। तो आप अभी सिर्फ ये समझ लीजिए डायरेक्टली कि इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? करंट पैदा हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? करंट बरक़ी हवा के फ़र्क में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो उसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या कहेंगे कि अगर कोई मौसिल मखनातीसी मैदान को कट कर रहा है तो उससे क्या पैदा हो रही है बच्चों? बरक़ी रौ पैदा हो रही है। समझ में आई ना बात? ये एक तरीका है जिसकी वजह से, जिसके ज़रिए से हम क्या पैदा कर सकते हैं? बर्फ़ पैदा कर सकते हैं, यानी कि करंट पैदा कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में इन्होंने क्या कहा? माइकल फैराडे ने दूसरे तरीके में क्या कहा कि अगर हम मौसिल को अपनी जगह रख दें, मौसिल को अगर अपन अपनी जगह रख दें और ये मखनातीसी मैदान को
हलाएं। यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे, मौसिल को ऊपर नीचे कर रहे थे ना, अब वैसा नहीं करेंगे, अब मौसिल को अपनी जगह फिक्स कर लेंगे। अब ये मखनातीसी को ही क्या करेंगे, हम घुमाएंगे या फिर हलाएंगे, कुछ करेंगे, तो तब भी इस मौसिल के अंदर बच्चों बरखी रौ पैदा होगी। समझा रही ना बात। आप मेरे बाजू यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, आप मेरे बाजू एक डायग्राम देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लच्छा नज़र आ रहा है, एक कॉइल, और उसके बाजू एक मखनातीस है, और वो मखनातीस खामोश नहीं है बच्चों, वो मखनातीस क्या हो रहा है, घूम रहा है। वो मखनातीस क्या हो रहा है, घूम रहा है। मखनातीस मुसलसिल घूम रहा है, लेकिन वो जो लच्छा है वो एक जगह फिक्स है। वो एक जगह क्या है, फिक्स है। अब वो लच्छा एक जगह फिक्स है, तब उस लच्छे के अंदर, उस कॉइल के अंदर बरखी रौ पैदा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे माइकल फैराडे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर मखनातीसी मैदान को घुमाया जाए या मखनातीस को घुमाया जाए और मौसिल को नज़दीक लाया जाए, तो वो मखनातीस मैदान क्या करता है, खता करता है, कट करता है। इस वजह से मौसिल के अंदर क्या पैदा हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। समझा रही ना बात। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है शक्ल के अंदर, देखिए शक्ल के अंदर क्या है, देखिए बच्चों ये एक मखनातीस है। मखनातीस के दरमियान में हमने एक रॉड लगा दी, एक सलाख लगा दी, तो मखनातीस से तो एक बात तो कन्फर्म है ना बच्चों कि इसके अंदर क्या बनने वाला है, इसके अंदर बनने वाला है मखनातीसी मैदान। इसके अंदर क्या बनने वाला है, मखनातीसी मैदान। देखिए ठीक है। अगर मैं इसके पास कोई एक क्या करता हूं बच्चों, कोई एक क्या करता हूं, देखिए कोई एक लच्छा रखता हूं, कोई एक क्या रखता हूं, लच्छा रखता हूं। देखिए ये एक लच्छा है, ठीक है। ये लच्छा हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर रख दिए। ये एक लच्छा यहाँ पर हमने क्या करे बच्चों, रख दिए। और इस लच्छे के ज़रिए से, इस लच्छे के ज़रिए से यहाँ पर एक क्या है, एक तार जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस तार को हमने बच्चों एक मीटर लगा दिए। इस मीटर का नाम है बच्चों वोल्ट मीटर। और ये क्या है बच्चों, ये हमारे तार का लच्छा। और बच्चों ये क्या है, ये हमारा मखनातीस है ना। और ये क्या हो रहा है बच्चों, घूम रहा है। क्या हो रहा है, घूम रहा है। ज़रा आप गौर करिए। हाँ, ये एक मखनातीस है। मखनातीस ये सलाखनुमा मखनातीस, यानी कि एक चौकोन डब्बे की तरह मखनातीस होता है। ये मखनातीस यहाँ पर लगाया गया है ना। मखनातीस को देखिए एक रॉड लगाई गई, ठीक है। और ये मखनातीस कंटिन्यूस घूम रहा है, यानी कि मुसलसिल मखनातीस क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे। बात समझा रही ना, कि मखनातीस एक लगे वाला है, उसकी रॉड को घुमा रहे। अब ये रॉड को घुमाएंगे तो पूरा पूरा मखनातीस क्या होगा, घूमेगा, जाहिर सी बात है। मखनातीस में से क्या निकलता है, अभी मैंने बताया था, मखनातीसी मैदान। अब इस मखनातीसी मैदान के सामने एक तार का लच्छा ला लिया हमने। क्या ला लिया, एक तार का लच्छा ला लिया। अब ये लच्छा ला के जैसे हम यहाँ रखेंगे और ये मखनातीस जब मुसलसिल घूम रहा है, तो ये मैदान और ये लच्छा आपस में कट होंगे, है ना। इस लच्छा क्या करेगा, मखनातीसी मैदान क्या करेगा, कट करेगा। कट करने की वजह से इस तार के अंदर बरखी रौ पैदा हो जाएगी, जो कि हम वोल्ट मीटर के ज़रिए गिन सकते हैं कि कितनी बरखी रौ पैदा हुई। ये बरखी रौ क्यों पैदा हुई, क्योंकि हमें माइकल फैराडे ने क्या कहा था, माइकल फैराडे ने ये कहा था कि अगर कोई मखनातीस एक जगह रुका हुआ है और उसके नज़दीक कोई मौसिल लाए और उसको कट करे, ऐसा मैदान को कट करे, तो ये मौसिल के अंदर क्या पैदा होता है, करंट। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है कि मौसिल को एक जगह फिक्स कर दो और मखनातीस को घुमाओ, तब भी इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा बच्चों, करंट। ये किसने कहा था, माइकल फैराडे ने, और उसी के क़ानून के मुताबिक यहाँ पर ये काम हुआ। अब गौर करने वाली बात है, इसका इस्तेमाल करके बच्चों इसका इस्तेमाल करके हम क्या पैदा कर सकते हैं, तो बरखी तवानाई पैदा कर सकते हैं। कैसे, याद रखिए, हम किसी भी तवानाई का इस्तेमाल करके सिर्फ किसको घुमाना है, मखनातीस घुमाना है, बात ख़त्म। मखनातीस को अगर घुमा देंगे हम एक दफ़ा स्पीड से, तो उसके सामने अगर तार रखा हुआ होगा
तो वो तार क्या करेगा, उस मैदान को कट करेगा, तो इसके अंदर क्या पैदा होती जाएगी, बरक़ी रौ पैदा होती जाएगी। तो अब ये जनरेटर इसको क्या कहते हैं बच्चों, बरक़ी जनरेटर। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं एक शॉर्ट में आपको एक थोड़ा सा आपके जहन से एक चीज़ गुजारता हूँ, ठीक है। देखिए तो बच्चों, तो अभी हमने क्या कहा आपसे कि हमें सिर्फ मक़नातिस को क्या करना है, घुमाना है। अगर हम एक चीज़ मान के चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये रॉड थी मक़नातिस की और यहाँ पर एक समझो एक मक़नातिस लगा हुआ है, ठीक है, और ये इधर का कोई भी समझो इधर के तार लगा या कुछ भी लगा के बरक़ी रौ पैदा करे। अब ज़रा गौर कीजिए, हमें सिर्फ क्या करना है, इस रॉड को क्या करना है, घुमाना है। अगर मैंने ये रॉड टरबाइन पर लगा दी तब, टरबाइन नहीं समझ में आई, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर कोई एक टरबाइन फिट कर दिया तो अब टरबाइन क्या होता है, बाजू आप मेरे एक शक्ल देख पा रहे हो बच्चों, तो इसके ऊपर एक चरखा है, चरखे के ऊपर देखिए कैसे ब्लेड्स निकले हुए, ब्लेड्स दिख रहे ना। अब उन ब्लेड के ऊपर देखिए हम पानी मारेंगे या हवा मारेंगे, कुछ भी गुजारेंगे, तो उसकी वजह से वो टरबाइन क्या होगा, घूमेगा। और उसके दरमियान में बच्चों, उसके दरमियान में एक हम रॉड लगा देंगे, ये रॉड हम उसके दरमियान में लगा देंगे। तो जब वो टरबाइन घूमेगा तो ये रॉड घूमेगी, ये रॉड घूमेगी तो मक़नातिस घूमेगा, मक़नातिस घूमेगा तो बरक़ी रौ क्या करेगा, पैदा करेगा। शॉर्ट में देखिए मैं कैसा करके कर सकते हैं, शॉर्ट में देखिए कैसा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक डैम है, डैम बच्चों, डैम के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, ठीक है। अगर हम इसके पानी को ऐसे नीचे लाए पाइप के ज़रिए, ठीक है, नीचे लाए और यहाँ पर एक नोज़ल वगैरह कुछ भी एक बारीक चीज़ लगाए, जैसे कि नल की टूटी होती है, जैसे कि नली को हम दबाते हैं तो कैसा पानी स्पीड से आगे जाता है, वैसे ही हमने यहाँ पर एक दबने वाली चीज़ लगा दी है। बड़े पाइप से पानी आया, आगे जाके पाइप का सुराख क्या हो गया, बारीक हो गया, तो पानी कैसे निकल रहा बच्चों, यहाँ से स्पीड से निकल रहा है ना। अगर यहाँ कोई चीज़ रखेंगे घूमने वाली तो घूमेगी कि नहीं, घूमेगी ना। चलिए मैं यहाँ घूमने वाली एक चीज़ लगाता हूँ, जैसे कि घूमने वाली चीज़ मैं यहाँ लगाता हूँ बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये देखिए, ये है बच्चों टरबाइन। ये क्या है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये डी क्या है, डी नहीं है बच्चों, कटोरे रहते हैं ना, कटोरे जैसे होते हैं, यानी कि ऐसा शेप होता है, पानी इसमें आता है और इसको ऐसा लग के पानी नीचे गिरता है, समझाए ना बात। तो ये डी नहीं है, ये असल में क्या रहते हैं, कटोरे, ठीक है, कटोरियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये डैम का पानी था, पानी स्पीड से आके इस पे लगा, स्पीड से लगा, तो इन्हें क्या होगा, इन्हें घूमना शुरू होगा कि नहीं होगा, एक जगह फिक्स कर दी हमने, इन्हें क्या होगा, घूमेगा। और जो बच्चों इसके बीच में है, बीच में आप बोल रहे होंगे सर गोल दायरा है, गोल दायरा नहीं है, ये एक शाफ्ट है, इसी एक सलाख लंबी, ठीक है। अगर सामने से इसको देखो ज़रा अच्छे से, सामने से इसको देखेंगे तो तुमको एक लंबी रॉड दिखेगी, खाली गोल दायरा दिखेगा, खाली गोल दायरा दिखेगा ना, सामने से देखेंगे तो खाली गोल दायरा दिखेगा, लेकिन असल में क्या है, ये पूरी सलाख है, पूरी एक रॉड है। तो मैं यहाँ पर भी ये रॉड लगाया हुआ हूँ, एक रॉड लगी हुई है, और रॉड को ये पंखा क्या है, फिट है। अब जब पानी इस पंखे को लग रहा है तो पंखा स्पीड से क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो साथ ही साथ इसकी क्या घूम रही है, रॉड घूमी ना। अब ये रॉड को हम क्या चिपका देंगे, बोलिए, मक़नातिस। अभी क्या देखे ना हमने, ये रॉड जो घूम रही है ना बच्चों, इस घूमती हुई रॉड को, सलाख को हम क्या चिपका देंगे, मक़नातिस, वही वाला। ये देखिए, ये रॉड को हमने क्या चिपका दिए, मक़नातिस। तो जाहिर सी बात है मक़नातिस क्या पैदा कर देगा, मक़नातिसी मैदान। इसके सामने अगर हम कोई क्या कर दे भाई, लच्छा रख दे, कोई कॉइल रखे, तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। बात समझा रही ना। तो इस कॉइल में क्या पैदा हो जाएगा, करंट, और इस करंट का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक समझ में आया कि करंट कैसे पैदा कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वो तरीका ढूंढना है जिसके ज़रिए से हम किसको घुमा पाए भाई, टरबाइन को। देखिए बाजू जो दिख रहा है ना टरबाइन, उस टरबाइन को बस घुमा पाएँ, हम टरबाइन को घुमा पाए, ऐसा कोई तरीका हमें क्या करना होगा, ईजाद करना होगा। वो कैसे कैसे घुमा सकते हैं हम, वो टरबाइन पे तेज़ हवा मार सकते तब भी घूमेगा, टरबाइन पे तेज़ पानी मार सकते
तब भी घूमेगा। या फिर जो भाप निकलती ना, कुकर में से भाप निकलती, वैसे एक बड़ा कुकर बना के उसकी भाप मारेंगे तब भी क्या होगा, घूमेगा। टरबाइन को ऐसा ऊपर अपने घर के ऊपर लगा देंगे तो हवा से तब भी क्या होगा, घूमेगा। और उन्हें घूमेगा तो कौन घूमेगा, मखनातीस। मखनातीस घूमेगा तो फिर क्या पैदा कर देगा, बरखी रव। बात समझ में आ गया आप लोगों के। ये छोटा सा का टॉपिक था, आपको आज सिर्फ समझाना था। अब जो हमारा चैप्टर है वो इंशाल्लाह कल से असल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।